आप सभी विद्यार्थियों का एक बार पुनः स्वागत है सुभाष स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। आज का यह वीडियो क्लास 10th के छात्रों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो के द्वारा हम आपके साथ साझा करेंगे सामाजिक विज्ञान के ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो आपकी 2022 बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। और इन प्रश्नों को आप तैयार कर लेते हैं तो आपके 5 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं बिना देरी किए हुए। पहला प्रश्न क्या है यहाँ पर, जलियांवाला बाग में भारतीयों की भीड़ पर गोली चलाने का आदेश किसने दिया? तो यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग जो कि अमृतसर में है और जालंधर डिवीजन के कमांडर जनरल डायर के आदेश पर गोली चलाई गई, जिसमें बड़ी संख्या में लोग मारे गए। तो आप कह सकते हैं कि 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जलियांवाला बाग में जो भीड़ एकत्रित हुई थी वहां पर गोली चलाने का आदेश किसने दिया? जनरल डायर ने। किसने? जनरल डायर ने दिया था, जिस कारण उस भीड़ में मासूमों की काफी ज्यादा मृत्यु हो गई और यह हत्याकांड बहुत दुखदाई साबित हुआ। अगला प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 2020 की परीक्षा में आ चुका है। नमक सत्याग्रह कब प्रारंभ किया गया था, उसका संक्षिप्त विवरण दीजिए। यहां पर आप देख सकते हैं इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा। महात्मा गांधी ने 1930 में, महात्मा गांधी जी ने कब? 1930 में वारसराय इरविन को 11 सूत्री मांगों वाला एक पत्र लिखा कि यदि उनकी मांगे 11 मार्च तक नहीं मानी गई तो कांग्रेस सविनय अवज्ञा आंदोलन छेड़ देगी, और उन्होंने ऐसा ही किया। महात्मा गांधी जी ने 1930 में वारसराय इरविन को 11 सूत्री मांगों वाला एक पत्र लिखा और उनमें कुछ मांगे थी और उन्होंने कहा कि 11 मार्च तक यदि ये मांगे हमारी पूरी नहीं हुई तो कांग्रेस सविनय अवज्ञा आंदोलन छेड़ देगी, और उन्होंने ऐसा ही किया। अपने 78 सहयोगियों के साथ वे साबरमती से डांडी पहुंचे और नमक बनाकर नमक कानून तोड़ा। महात्मा गांधी अपने 78 सहयोगियों के साथ साबरमती से कहां पहुंचे? डांडी पहुंचे, और उन्होंने वहां पर नमक बनाकर नमक कानून तोड़ डाला। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न यह भी है, 2020 की परीक्षा में आ चुका है। रॉलेट एक्ट क्या था, उसका विरोध कैसे किया गया, क्या परिणाम हुआ? तो यहां पर उत्तर क्या हो जाएगा कि रॉलेट एक्ट के माध्यम से सरकार को राजनीतिक गतिविधियों का दमन करने और राजनैतिक कैदियों को 2 वर्ष तक बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रखने का अधिकार मिल गया था। तो रॉलेट एक्ट क्या था? रॉलेट एक्ट एक ऐसा कानून था जिसके माध्यम से सरकार को राजनीतिक गतिविधियों का दमन करने और राजनीतिक कैदियों को 2 वर्ष तक बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रखने का अधिकार मिल गया था। और महात्मा गांधी ने सत्याग्रह के माध्यम से इस कानून का विरोध किया, और इसी कानून का विरोध करते हुए लोगों का दमन करने के लिए जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना हुई। लेकिन आंदोलन में हिंसा शामिल होने पर गांधी जी ने आंदोलन वापस ले लिया। आंदोलन को गांधी जी ने वापस ले लिया क्योंकि जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना हो चुकी थी और जिस कारण इन्होंने अपना आंदोलन वापस ले लिया। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यह भी 2020 की बोर्ड परीक्षा में आ चुका है। असहयोग आंदोलन कब और क्यों वापस लिया गया? असहयोग आंदोलन कब और क्यों वापस लिया गया? तो यहां पर आप देख सकते हैं इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा। गांधी जी का असहयोग आंदोलन पूर्णतः अहिंसक था। गांधी जी का असहयोग आंदोलन पूर्णतः क्या था? अहिंसक था, यानी हिंसा रहित था। लेकिन देश में इसकी व्यापकता के बढ़ने के साथ ही इसमें हिंसा की वृद्धि हुई। लेकिन जब यह आंदोलन देश में बढ़ने लगा तो इसमें हिंसा भी होने लगी। इसकी व्यापकता इतनी बढ़ गई कि हिंसा की भरमार होने लगी।
5 फरवरी 1922 को गोरखपुर के चौरी चौरा में हिंसक भीड़ ने थाने में आग लगा दी, जिसमें कई पुलिस वाले जलकर मर गए और इस घटना से क्षुब्ध गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। 5 फरवरी 1922 को जो घटना हुई, कहां? चौरी चौरा जो कि गोरखपुर में है, वहां पर हिंसक भीड़ ने एक पुलिस थाने को आग लगा दी, जिसमें कई पुलिस वाले जलकर मर गए और इस घटना से दुखी होकर गांधी जी ने अपना असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। अगला भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2020 की परीक्षा में आ चुका है। गांधी जी ने अपनी पुस्तक हिंद स्वराज में असहयोग आंदोलन के पक्ष में क्या तर्क दिया? तो उत्तर क्या हो जाएगा कि महात्मा गांधी ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक हिंद स्वराज, जो कि 1909 में प्रकाशित हुई थी, में कहा था कि भारत में ब्रिटिश शासन भारतीयों के सहयोग से ही स्थापित हुआ था। गांधी जी ने क्या कहा था कि भारत में अंग्रेजों का शासन भारतीयों के सहयोग से ही स्थापित हुआ था और यह शासन इसी सहयोग के कारण चल पा रहा है। और उन्होंने क्या कहा था कि यह जो शासन है इनका, अंग्रेजों का, हमारे द्वारा ही यानी भारतीयों के द्वारा ही किए गए सहयोग के कारण ही चल पा रहा है। इसके प्रथम चरण में लोगों को पदवियां सरकार को वापस लौटा देनी चाहिए तथा सरकारी नौकरियों, सेना, पुलिस, अदालतों, विधायी परिषदों, स्कूलों और विदेशी वस्तुओं का परित्याग किया जाना चाहिए। यदि सरकार आंदोलन को दबाने के लिए दमन का रास्ता चुनती है तो व्यापक स्तर पर देशव्यापी सविनय अवज्ञा आंदोलन भी आरंभ किया जा सकता है। गांधी जी का मत था कि यदि हम अंग्रेजों का सहयोग करना ही बंद कर दें तो ये अपना शासन सुचारू रूप से नहीं चला पाएंगे और यहां से भाग जाएंगे। तो ये थे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आपकी बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप चैनल के साथ जुड़ सकते हैं और बोर्ड परीक्षा 2022 की बेहतर तैयारी कर सकते हैं। आपको चैनल की प्लेलिस्ट के द्वारा अन्य महत्वपूर्ण वीडियो भी मिलेंगे जो आपकी 2022 बोर्ड परीक्षा के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण साबित होंगे। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।